कभी सोचा है आपने कि भक्ति भी अब जाति देखकर तौली जाने लगी है। जी हाँ, भगवान का नाम लेने से पहले अब पूछा जाता है तुम किस कुल के हो, किस जात के हो और क्या तुम्हें हक है कथा कहने का। इटावा के दादरपुर गांव की वो घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, वो उस सोच का चिट्ठा खोलती है जो आज भी मानती है कि भगवान केवल ऊंची जातियों के हैं। कथावाचक मुकुटमणि यादव पर जो कुछ भी था वो एक व्यक्ति के साथ नहीं था, वो हमला उस हर इंसान पर था जो भगवान को सबका मानता है, जो राम राम कहने से पहले जात नहीं देखता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। इटावा के दादरपुर गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इंसानियत और धर्म दोनों को शर्मसार कर दिया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, लेकिन भक्ति के इस पवित्र मंच पर जातिवाद का जहर इस कदर फैला कि एक कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। मुकुटमणि यादव और संत कुमार, जिन्हें कथा कहने के लिए बुलाया गया था, उनकी सिर्फ इसलिए पिटाई की गई, उनके सिर मुड़वा दिए गए, उन पर पेशाब छिड़का गया और अपमानित किया गया, क्योंकि उनकी जाति कथित तौर पर ऊंची नहीं थी। यह घटना सिर्फ दो व्यक्तियों की बेइज्जती नहीं है, यह हमारे हिंदू समाज की आत्मा पर चोट है। यह भक्ति के अधिकार पर किया गया एक घिनौना हमला है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ब्राह्मणों के गांव में यादव कथा कैसे कह सकता है। सवाल यह है कि आज भी इस देश में भक्ति से बड़ा जाति का तमगा क्यों है। क्या राम ने सबरी से उसकी जात पूछकर जूठे बैठ खाए थे? क्या श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती गोत्र देखकर की थी? जब हमारे भगवान भेदभाव नहीं करते तो ये कौन लोग हैं जो भगवान के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं? कौन है ये धर्म के ठेकेदार जो मंदिर को जाति का अड्डा बनाते जा रहे हैं? इटावा की घटना एक चेतावनी है कि हम धर्म के नाम पर नफरत का महल खड़ा कर रहे हैं। एक मंच था जहां कथा होनी थी, भक्ति बहनी थी, लेकिन वहां जहर घोल दिया गया। जात पूछी गई, नामों की पड़ताल की गई, फिर वही हुआ जो सदियों से होते आया है। भक्ति को अपवित्र बता दिया गया क्योंकि वो किसी ब्राह्मण के मुख से नहीं निकली थी। मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार को पीटा गया, बाल काटे गए, सिर मुड़वा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़का गया और यहाँ तक कि एक महिला के पैर पर सर पटकवाए गए, उनके सामान तोड़े गए। यह सब उस मंच पर हुआ जहाँ भगवान का नाम लिया जाना था। और हैरानी की बात यह है कि यह सब होते हुए लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। यही वो बेशर्मी है जो इस देश को भीतर से खोखला कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने अपनी जात छुपाई थी। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जात छुपाई थी, तो क्या इसके लिए कोई इंसान अपनी गरिमा खो देगा? क्या उसका सिर नोच लिया जाएगा? उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाएगी? और अगर किसी ने झूठ बोला भी था तो उसके लिए कानून है, अदालत है, पुलिस है। क्या इंसानियत को खत्म कर देना ही अब सजा है? जो लोग कह रहे हैं कि उसने धोखा दिया, तो 2 आधार कार्ड थे, उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि क्या नाम बदल जाना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान से जानवर जैसा सलूक किया जाए। और सच ये है कि अगर कोई कथावाचक जात छिपा रहा है तो दोष उसका नहीं, दोष उस समाज का है जो कथा सुनने से पहले जाति पूछता है। दोष उस मानसिकता का है जो धर्म के मंच को भी जाति का मैदान बना चुकी है। आप कहते हैं कि जाति छुपाई गई, लेकिन कभी सोचा है कि अगर मंच जाति देखकर बंटता तो छिपाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इसलिए आज सवाल सिर्फ हिंसा करने वालों से नहीं है, सवाल उस भीड़ से भी है जो चुप रही, जो तमाशाबीन रही, जो मोबाइल से वीडियो बनाती रही और जो तालियां बजा रही थी। यही चुप्पी सबसे बड़ी गुनाहगार है, क्योंकि जब हम आप चुप रहते हैं तब भी ऐसी भीड़ हिम्मत करती है। जब हम अपनी जात देखकर दुखी होते हैं तो दूसरों के लिए संवेदनहीन बन जाते हैं, तभी यह समाज कमजोर होता है। यही दोहरा मापदंड, यही एक तरफा संवेदना, यही जाति का चश्मा धर्म को खोखला कर रहा है। क्या यह वही हिंदू समाज है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है? क्या ये वही राम राज्य है जिसमें जाति देखकर राम कथा पर पाबंदी लगाई जाती है? आज जो हुआ
वो सिर्फ मुकुटमणि यादव की नहीं, पूरे हिंदू समाज की हार थी। जब एक व्यक्ति की कथा उसकी जाति से आंकी जाए, जब मंच से भगवान के भक्त को अपमानित किया जाए, तो समझिए धर्म नहीं बचा, सत्ता का भेदभाव बचा है। आप सोचिए, अगर राम की कथा कहने से पहले किसी कथावाचक का गोत्र पूछा जाए तो क्या राम खुद उस कथा को स्वीकार करेंगे? आज जरूरत है आत्ममंथन की। आप चाहे जिस जात से जन्मे हो, इंसान पहले हैं। धर्म एकजुट करता है, जातिवाद तोड़ता है। और अगर इस घटना पर आज भी आपकी भावनाएं आहत नहीं है तो सच कहें, फिर आप भी उन तालियां बजाने वालों में शामिल हैं। वो जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो इसे राजनीति बताकर टालना चाहते हैं वो भी भागीदार हैं। समाज में अगर ऐसे घाव हैं तो सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ नहीं मिलेगा, सजा भी होनी चाहिए, वो भी कानूनी और सामाजिक दोनों। आज स्कूलों में, मंदिरों में, पंचायतों में जातिवाद के खिलाफ खुलकर बात होनी चाहिए। धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि भगवान सबके हैं। ये लड़ाई किसी एक जात की नहीं है, ये पूरे समाज की है, पूरे धर्म की है। जब तक हर जाति, हर समुदाय इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक राम कथा भी बटी रहेगी और भगवान का नाम भी। इटावा की घटना एक ऐसा दाग है जो तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वह एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वक्त है अभी भी हम सब जाति से ऊपर उठें, साथ खड़े हों, एकजुट हों, जातिवाद के खिलाफ ना सिर्फ बोलें बल्कि उसे जड़ से खत्म करने की भी कोशिश करें। वर्ण व्यवस्था में बटे रहिए लेकिन बराबरी सबको देते चलिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह हमारे धर्म को खोखला कर देगा। हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें धर्म, इंसानियत और बराबरी साथ साथ चले। नफरत, घृणा, ऊंच नीच जैसी विकृतियां पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि राम और कृष्ण कभी उनको माफ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करके इस तरह इंसानियत को रौंदते हैं। आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे, और जो अब भी नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप भी धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप भी वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमें उस सोच से लड़ना है जो धर्म से पहले जात पूछती है। हमें उस जहर को खत्म करना है जो मंदिर में नफरत घोल देता है। वक्त आ गया है कि मंदिर की घंटियों से नहीं, विचारों की क्रांति से बदलाव आए। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो सच मानिए, हम अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम वो दीमक हैं जो अपने ही घर को खोखला कर रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।